प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। भिंडी की भुजिया में गिरी छिपकली, खाने के बाद दहशत से पूरा परिवार पहुंचा DMCH इलाज कराने। भिंडी की भुजिया के साथ छिपकली खाने की आशंका से दहशत में आकर एक परिवार इलाज कराने के लिए DMCH पहुंचा। हालांकि इमरजेंसी में उपचार के बाद सभी स्वस्थ हो गए। घटना शुक्रवार की है। हनुमान नगर प्रखंड के बिशनपुर थाना क्षेत्र के स्थित पंचोप गांव में हुई है। बताया जाता है कि ग्रामीण रंजीत महतो की पत्नी ने सुबह में एस्बेस्टस की किचन में गैस चूल्हा पर खाना बनाकर अपने 5 बच्चों को खिलाया और स्कूल भेज दिया। कुछ देर बाद पति रंजीत महतो भी खाकर काम करने दरभंगा शहर जाने लगे। परिवार के सभी लोगों के खाना खाने के बाद जब रंजीत की पत्नी परमिला देवी भोजन करने गई तो भिंडी की भुजिया के साथ कढ़ाई में जली पकी छिपकली को देखकर चौंक पड़ी। खाने के जहरीला होने की आशंका से डरी परमिला ने तुरंत पति को फोन किया। बताया जाता है कि अपने और बच्चे को जो खाना खाया उसमें मरी हुई छिपकली मिली हुई थी, जिससे वह डरी और सहम गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने सभी बच्चों को DMCH इलाज के लिए भेजवाया। कोलकाता से आकर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर करता था छीन झपट का काम, GRP पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों व्यक्ति दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक महिला के गर्दन से चेन छीन लिया, जिसके बाद महिला ने मामले को दर्ज कराया और GRP पुलिस एक्शन में आई। तुरंत मामले की छानबीन में जुट गई और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची, जहां 2 व्यक्तियों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। करीब पूछताछ के बाद दोनों व्यक्तियों ने सच्चाई उगली। दोनों व्यक्तियों ने पुलिस को बयान दिया कि वह कोलकाता से आकर दरभंगा टावर स्थित बसेरा होटल में रुका हुआ है। वह सिर्फ 2 आदमी नहीं बल्कि पूरे 8 आदमी हैं। जब इसकी छानबीन GRP पुलिस ने बसेरा होटल में जाकर की तो मामला का सच पता चला। वहीं इस होटल में 8 आदमी बीते 23 जून से रुके हुए थे। इसमें से मात्र 1 आदमी ने ही अपना आधार कार्ड दिया था और 3 लोगों की ही एंट्री थी। इसी 3 लोगों के आधार पर 8 व्यक्ति रुके हुए थे और प्रत्येक दिन स्टेशन पर आकर छीन झपट का काम करते थे, जो पुलिस के हाथे चढ़ गए। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर वह 8वां आदमी कौन है। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं गिरफ्तार सर्वजीत हलधर एवं सिद्धार्थ डे को पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिलाधिकारी ने अपने जनता दरबार में ऑन द स्पॉट कई मामलों का किया निष्पादन। परिवादियों के फरियाद को यथाशीघ्र समाधान का अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। जिले भर से आए परिवादियों को कुर्सी पर बैठाकर बड़े ही धैर्य के साथ उनकी समस्याओं को सुना, समाधान किया एवं संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। बता दें कि शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान 45 से अधिक परिवादी अपनी समस्या का समाधान के लिए आवेदन दिए हुए थे। जनता दरबार में भूमि विवाद, राशन कार्ड अतिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन अनुकंपा संपर्क पथ आदि से संबंधित मामले छाए रहे। जिलाधिकारी ने न केवल परिवादियों की शिकायत को सुना बल्कि 18 शिकायतों के त्वरित निष्पादन किए तथा शेष आवेदनों को यथाशीघ्र समाधान करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को मोबाइल के माध्यम से कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। संस्कृत विश्वविद्यालय का गेट नहीं खोलने पर एक युवक ने मौजूद निजी सुरक्षाकर्मी की पिटाई। सुरक्षाकर्मी ने थाने में दिया आवेदन। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के निजी सुरक्षाकर्मी की पिटाई एक युवक के द्वारा कर दी गई है। बता दें कि यह सुरक्षाकर्मी संस्कृत विश्वविद्यालय के बाघ मोड़ के गेट के पास तैनात है, जहां किसी भी ऐसे लोगों को प्रवेश वर्जित है जो विश्वविद्यालय के कर्मी न हो या फिर कोई पदाधिकारी न हो। ऐसे कोई भी व्यक्ति उस गेट के माध्यम से आ जा नहीं सकते हैं, लेकिन एक युवक जबरदस्ती उस गेट के माध्यम से आना चाह रहा था, लेकिन निजी सुरक्षाकर्मी के द्वारा उसे मना किया गया। फिर भी वह नहीं मान रहा था और अंत में गाड़ी से उतरकर निजी सुरक्षाकर्मी की पिटाई कर दी, जिस वजह से वह घायल हो गया। वहीं हल्की चोटें आने के बाद निजी सुरक्षाकर्मी ने थाने में आवेदन दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आखिर मामले की सच्चाई क्या है? सर, गेट डीसी साहब के कहना पर बंद रहता है
कहाँ पर, कौन सा गेट, किस विश्वविद्यालय में काम करते हैं, पहले ये पूरा पता। संस्कृत यूनिवर्सिटी में काम करते हैं हम, 1 नंबर गेट पर, बाघर मोड़ पर। ठीक है। वहाँ हमारे जो प्रशासन है वो गेट बंद किए हुए हैं। कौन प्रशासन? डीसी साहब। अच्छा, विश्वविद्यालय प्रशासन। हाँ, आदेश है कि सिविल आदमी कोई नहीं आएगा, जो कर्मचारी है या जो छात्रावास के लड़का है वही आएगा। ठीक है। हम हम इनको कहे हैं कि भैया गेट बंद है, नई गाड़ी घुसेगा। ये गाली पड़ दिया। मैं ठीक है भाई, गाली पड़ दिया, कोई बात नहीं है। फिर घूम के चला गया ये, फिर आया दोबारा आने के बाद गेट नहीं खोलोगे, गेट नहीं खोलोगे। हमने ना गेट नहीं खोलेंगे भाई। तो उस समय भी अकेले था, पहले भी अकेले था? अच्छा, ठीक। उसके बाद आया अंदर पैदल? हाँ, 3-4 फट हमको मारा, बाजार दिया, बाजार करके कंठ पर चढ़ गया। हाँ। उसके बाद प्रशासन 112 वहाँ लगा हुआ था, वो गए, तब उसके बाद वहाँ से छुड़ा करके। कहाँ का लड़का, कौन लड़का पता चला? हाँ, सीतामढ़ी के है, वो अंदर किए हुआ है। क्या नाम है उसका? नाम क्या है इसमें लिखा हुआ है सर। क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम हुआ? हमारा नाम किशोर चक्रवर्ती मिश्र। संस्कृत विश्वविद्यालय में 1 नंबर गेट सिक्योरिटी गार्ड है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर क्लेम केस से जुड़े अधिवक्ताओं के साथ की गई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक दावा वादों के निपटारे के लिए क्लेम केस से जुड़े अधिवक्ताओं के साथ समीक्षा बैठक किया। उन्होंने हर मामले का विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि लोक अदालत के महत्व को समझे और तत्परता से क्लेम केस को निपटाने हेतु अपेक्षित कार्य करें। दावा वादों के निपटारे का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि वाद से संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात कर दावा वादों के निपटारे के लिए तैयार करें।